अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। रोज़वारा माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा अख्ताम पज़ीर है। पंजाब भर की तरह गाँव में अफ्तारियों का सिलसिला जारी। मज़ीद जानते हैं मोहसिन जट की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त एक गाँव में मौजूद हैं। आज ही बिल्कुल माह सियाम का आखिरी अशरा अपनी अख्ताम पज़ीर को है। आज 27वां रोज़ा है, जो कि 27वीं रात शब इबादत की गुजरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोल गांव में, जहां पर समाजी व सियासी शख्सियत जनाब राना परवेज़ और अबोदी के हाँ एक खूबसूरत अफ्तार पार्टी रखी गई है, जहां पर इलाका के लोग, साथ इनके गांव है लट्ठेपुर, वहां से आए लोग, दीगर जो 2-4 यहाँ पे करीबी गांव हैं उनके लोग यहाँ पर आए हैं। उन्होंने यहाँ पर अफ्तारी की है और अफ्तारी के बाद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना परवेज़ साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो खूबसूरत अमल है जिसको अल्लाह ने बहुत पसंद किया है, किसी को खाना खिलाना, अफ्तारी करवाना, ये जो एक रवायत है गाँव की, उसको बरकरार आपने रखा है, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे गांव का कल्चर हमारे बड़ों से चला आ रहा है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो हर ज़िम्मेदार अपने डेरे पे सब गांव वालों की इफ्तारी करते हैं। एक दिन एक भाई करता है, एक दिन एक भाई करता है। इसी तरह लगातार ये रमज़ान चलता रहता है और हम इफ्तारी करते रहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं का रोज़ा था। मैंने सब भाइयों को दावत दी है, साथ वाले गाँव को भी आए मेरे पास इफ्तारी करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साले सवाब भी हो जाता है और हमारी बैठक भी हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया आप स्पेशल टीवी का कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके, हमारा ये करीबी एक गांव है बाबकवाल, हम वहाँ से आए हैं। हमारे गांव के कुछ लोग और भी आए हुए हैं। यहाँ पर जो अफ्तार पार्टी का जो सिलसिला है ना, ये हर गांव में होता है। इस रवायत को, जो पंजाब का कल्चर, पंजाब की रवायत है, इसमें मिल बैठने का एक बहाना होता है। खाना तो हर बंदा अपने घर से खाता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुसूसन तौर पे आज की ये जो महफ़िल थी, राना परवेज़ उर्फ बोदी साहब है, इन्होंने ये महफ़िल सजाई है अफ्तार पार्टी की। यहाँ पे लोग अपने मसाइल, अपने सुख दुख इनको आगे बताते हैं। आगे ये अपने सियासी जो रहनुमा राना तनवीर साहब है, बिलाल बरकत साहब है, राना ताहिर साहब है, पीर अशरफ सूब है, ये उन तक ये अपने उनके मसाइल लेके जाते हैं और उनको मसाइल हल करवाने में ये पूरी मदद करते हैं। इसी तरह अगले गाँव में भी कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता है जो सरबरा होता है, वो वहाँ पर अफ्तार पार्टी रखी जाती है, लोगों से मेल मुलाकात होता है, लोगों के मसाइल इसी तरह हल होते हैं। आज ही बिल्कुल इनका कहना था कि ये जो 3-4 गांव हैं, इनमें मुख्तलिफ मुकामात पर इसी तरह अफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा और जो सियासी रहनुमा हैं उन तक इनकी जो एक आरजू है, इलाके के मसाइल हैं, उसको भी साथ साथ उजागर किया जाता है। जी, साहिवाल में ईद उल फितर के मौका पर परदेसियों की घरों को वापसी पर ज़ायद किराया वसूल करने वाली वैगनों और बसों के खिलाफ मोटरवे पुलिस बीट नंबर 16 ने मुअस्सर कार्रवाइयाँ की। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा टूल प्लाजा पर मौजूद हैं। जैसा कि ईद की छुट्टियां शुरू हुई हैं, ईद उल फितर करीब है, मुसाफिर जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं अपने देहातों को, शहरों को वापस, तो मोटरवे पुलिस की जानिब से एक बड़ा ऐसा इकदाम है मोटरवे पुलिस का। हाँ जी भाजी, उन्हें किराया ज़्यादा लिया ही, मोटरवे वाले वापस करा दिता। ये मोटरवे वाले का काम बहुत अच्छा है, साढ़ा उन्हें किराया वापस किया। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। मेरे को भी किराया ज़्यादा लिया सी ईद की वजह तो मोटरवे पुलिस ने किराया वापस कराया। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा काम वापस कर देता जी, अपन कोई टेंशन नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 15 सीटा लोरों ਅਸੀਂ खाली लेके आए हैं, तेल भी नहीं साढ़ा पूरा होया। सुबह से हम देख रहे हैं इन्होंने नाकाबंदी की हुई है। जो ओवर चार्जिंग है, ज़्यादा किराया, ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माने भी हो रहे हैं और मौके पर सवारियों को किराया वापस दिया जा रहा है। तो उस पर जो मुसाफिर हैं उन्होंने भी मोटरवे पुलिस को खराज तहसीन पेश किया है और मोटरवे पुलिस का वाज़ेह पैगाम भी है कि अगर कोई ईद की छुट्टियों में या वैसे आपसे किराया ज़्यादा वसूल करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला, तो फौरी मोटरवे पुलिस को आगाह। जैसे ईद के दिन करीब आते हैं तो ये जो PSVs गाड़ियों का अमला है, ये सवारियों से जो है वो ज़ायद किराया लेना शुरू कर देता है। 1500 रुपये, 1500 कितने ज़्यादा खाने बाद, कितना किराया दे के जाते हो? 1000-1200 दे के जाते हो। और इसके अलावा जो है वो ओवरलोडिंग करता है। इस हवाले से इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से वाज़ेह हदायत है कि ऐसी गाड़ियाँ जिन्होंने ओवर चार्जिंग की होती है या ओवरलोडिंग की होती है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। हम इधर टोल प्लाज़ा पे जो है और बाकी हमारी जो मोबाइल्स हैं वो गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। अगर किसी गाड़ी में ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर होते हैं तो या ओवर चार्जिंग की होती है तो हम जो है पैसेंजर जो हैं वो उनको शिफ्ट करवाते हैं और ओवर चार्जिंग के ख़िलाफ़ इन्फोर्समेंट करते हैं। इसके अलावा हम गाड़ियों के रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक कर रहे हैं।
اور اس چینل کے تھرو جو روڈ یوزر ہیں ان کو یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی سفر کرتی ہیں اگر کسی گاڑی نے اوور لوڈنگ کی ہوئی ہے یا اوور چارجنگ کی ہے تو اس کی شکایت جو ہے وہ موٹر وے کی جو ہیلپ لائن ہے 130 اس پہ کال کر کے ہمیں فوری انفارم کریں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ شکریہ۔ جیکب آباد میں ابڑو ہاؤس میں شہری اتحاد کے صدر محمد یاسر کی جانب سے سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینیٹر محمد اسلم نے بطور خصوصی مہمان شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں نواب علی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل ہم جیکب آباد سینیٹر محمد اسلم ابڑو ہاؤس پر موجود ہیں، جہاں پر شہری اتحاد کی جانب سے افطار پارٹی منعقد کی گئی۔ اسی حوالے سے ہم کچھ شہریوں سے بات چیت کرتے ہیں کہ آج کے حوالے سے ان کا الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ شہری اتحاد کی ایک پرانی روایت ہے کہ ہر رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم لوگ افطار کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں سارے شہریوں کو اکٹھا کر کے اس پر جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ تو آج بھی وہی روایت تھی جو شہید محمد اکرم ابڑو کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ آج بھی ہماری یہی آپس میں جو بیٹھک تھی وہ اسی بات پر تھی کہ شہر کے ابھی جو ایشوز ہیں اس پر بات کی جائے۔ تو اس حوالے سے یہ شہریوں کو ایک یہاں سے پیغام جاتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں یا اس پر بات کرنے والے ہیں، مطلب کہ یہ ایشوز پر جو ہے نا ایک بہت ہی ایک پرانا وہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد لازمی ان ایشوز پر جو ہے نا ایکشن لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی وہ ہو گئی ہے، ابھی عید کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا ہماری میٹنگ ہے اس میں جو بھی لائے عمل وہ ہم بنائیں گے۔ رمضان کا مہینہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں افطار ہوتی رہتی ہے، اور اسی لحاظ سے 15-20 سال سے ہم بھی جو ہے یہ ابڑو ہاؤس جو ہے یہ افطار کرتا رہتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے جو موجودین ہیں شہر کے یا شہری اتحاد کے، آج تو شہری اتحاد کی طرف سے تھا یہ افطار پارٹی، تو اس میں ماشاءاللہ میں سب کا شکر گزار ہوں، جتنے بھی یہاں کے موجودین تھے، شہری اتحاد کے تنظیم کے جتنے بھی آدمی تھے، مختلف پارٹیوں کے دوست تھے جو آج آئے انہوں نے شرکت کی۔ جیکب آباد شہری اتحاد شہر کی تمام تنظیموں کا مجموعہ ہے جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی رہنما ہیں۔ ہمارے شہید محمد اکرم ابڑو صاحب جنہوں نے شہر کے لیے ایک بڑی اسٹرگل کی، اس جدوجہد کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ شہری اتحاد کے تمام دوست، جیکب آباد مسائلستان بن چکا ہے، یہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، یہاں صفائی کا مسئلہ ہے، یہاں یونیورسٹی نہیں ہے جیکب آباد میں، ہماری بچیاں، ہماری خواتین دور جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، قبائلی معاشرہ ہے، یہاں پہ ان کو تعلیم کے حوالے سے بڑے مسائل درپیش ہیں۔ بابرکت مہینہ ہے تو اس میں ایسی افطار پارٹیاں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ نوجوان قیادت ہماری شہر جیکب آباد کی شہری اتحاد کی جناب محمد یاسر ابڑو صاحب کو، انہوں نے بہت ہی اچھا یہاں پہ ایک ایونٹ رکھا جس بالکل آپ نے شہری اتحاد کے رہنماؤں کی باتیں سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کی جو یہ افطار پارٹی تھی اصل میں اس کا یہ مقصد تھا کہ شہر کے مسائل جو ہیں عید کے بعد ایک جو ہے پروگرام منعقد کیا جائے گا، ان میں تمام مسائل کا جو حل نکالا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نواب علی لانگا، اسپیشل نیوز جیکب آباد۔ ایم کیو ایم ایم پی اے ناصر حسین قریشی کی جانب سے حیدرآباد تاجر پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور عہدیداروں کو افطار ڈنر میں مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر ناصر قریشی نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رحیم، آج کی افطار پارٹی میری فیملی کی طرف سے، میرے والد صاحب جب حیات تھے ان کے ٹائم سے یہ افطار رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہمارے دوست احباب، ابو کے دوست اور سیاسی، سماجی سب لوگوں نے شرکت کی۔ میں ان کا سب کا دلی کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام بھائیوں کا، میڈیا کا، اور ہیسکو چیف، ہمارے اپوزیشن لیڈر، تمام ایم پی ایم این ایز اور ہماری پارٹی کے عہدیداران، ڈسٹرکٹ، زون اور ایس ٹی سی سیکٹر یونٹ سب نے شرکت کی، تاجروں نے شرکت کی، یہاں کے عوام اور میرے ووٹروں نے، سپورٹروں نے، سب نے شرکت کی۔ میں ان کا سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دسترخوان مزید بڑھائے اور ہم سب مل کے پیار محبت سے ایسے رہیں۔ آج یہ ایم کیو ایم پاکستان کے یوم سائیوال ہڑپا میں سنگھ دا میلہ کا انعقاد، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ہڑپا کے تاریخی شہر میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی 18 مارچ کو روایتی سنگھ دا میلہ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہڑپا شہر موجود ہے، تاریخی شہر ہے۔ تاریخی شہر میں حضرت لالا والی سرکار کے نام سے سالانہ عرس کی تقریب ہوتی ہے۔ یہ اس کو سنگ کا میلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دن کا قیام ہوتا ہے، انڈیا سے یہ چلتا ہے اور حضرت سخی لالا والی سرکار پر جا کر یہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ واقعی بارڈر تو چلے ہیں، سخی لالا والے جانا ہے۔ سخی لالا والے پیر دی جماعت ہے
सखी लाला ने दरबार पे जाना है। तो लोगों का कहना है कि महंगाई की वजह से जिस तरह साबका पिछले सालों में ये मेला लगता रहा उस तरह के हालात नहीं है। उर्स मुबारक हज़रत सखी लाला वाली सरकार के नाम से मशहूर है और ये दिल्ली से आता है और मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 18 मार्च को एक दिन के लिए हड़प्पा में क़याम पज़ीर होता है। मेला जो है ये हमारा एक सकाफ़ती कल्चर है और मेले जो है वो लगने चाहिए, लेकिन इस दफ़ा जो उर्स है ये बहुत ही कम लगा, इसमें क्राउड कम है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। तो एक तो गवर्नमेंट ने जो एकदम से जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है उस वजह से, और दूसरा जो किसानों के लिए उन्होंने सब्सिडी बहुत कम कर दी है। किसानों के लिए खादें महंगी हैं, मुख्तलिफ जो उनके लिए लवाजमात है, स्प्रे महंगी है, लेकिन जो आवाम जो किसान हैं उनको कोई नहीं मिल रही है उसमें हाँ सब्सिडी। और चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों का भी ख्याल रखें और आवाम को जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पीस रही है, हर चीज़ खाने की जो है खुर्दोनोश वो महंगी हो चुकी है। इसीलिए लोग जो हड़प्पा का जो उर्स मुबारक है हज़रत सखी लाला वाली सरकार जो सदियों से यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ हड़प्पा में आता है। नहीं उन्हें 10,000 पुलिस ने अड्डे बैठा जाके पता कर ला। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਡੱਪੇ ਹਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 92 ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਝੂਟੇ ਲੈਣ आए इधर बहुत इंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड वगैरह, बहुत अच्छा वेदर है अभी हुआ, सनलाइट भी देखे नहीं है इधर, तो खूब इंजॉय कर रहे हैं इधर हड़प्पा शहर में। तो आप सब माहौल है इधर, बहुत अच्छी तरह झूले लग रहे हैं इतने अरसद राज तो बड़े अच्छी तरह मेला लग रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्यार मुहब्बत नाल हर दुनिया फिर रही है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हर लोग। अच्छा मेरी गल सुन, रस्ते की तो बात है ना कि खुदा न खासा कोई ऐसा मामला बन रहा है तो ये तो रस्ता ही नहीं इतों ना तो एंबुलेंस आना ना कोई ये वाले ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ। गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लाई हुई सी, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਏ ਆਪਾਂ, ਆ ਛੋਟੇ ਝੂਲੇ ਨੇ, बड़ा चूल्हा है मतलब नहीं छोटे ने बड़े कितने ने। आज एक मेला, एक बुजुर्ग का मेला है हज़रत लाला वाली सरकार जो एक सदियों से चलता आ रहा है और इस वक्त आज हड़प्पा सिटी में मौजूद है और इसमें जो इंतज़ामिया की तरफ से सख्त इंतज़ामात किए गए और रमज़ान अल मुबारक के अयाम के उसके एहतराम को भी तकद्दस को भी पामाल नहीं किया गया और हर जगह पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात इंतज़ामिया की तरफ से मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ RPO साहब साहिवाल को, DPO साहब, SHO हड़प्पा साहब, आसफ सरवर साहब की अनथकत मेहनत है कि जो इंतज़ामिया की तरफ से हड़प्पा सिटी में जो सकाफती मेला है उसके हवाले मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतज़ाम है। सर जी थोड़ा दास दे वाले ना कोई ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਗੇਮ ਹੈਗੀ गेम है ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆ ਵੱਡਿਆ ਦਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੋ ਹੈ ਸਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ੁਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰਾ ਫੜਦਾ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਗੁਬਾਰੇ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਬਾਰੇ ਪਾੜਨ ਦਾ ਚਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मौसम का महंगाई का तो अलग जरूर है लेकिन मौसम का मेले मौसम है ना बारिश हो रही है, मौसम तो अच्छा है बल्कि लोगों को आना चाहिए, वो नहीं है लेकिन जो जेब का मौसम अच्छा नहीं है। हाँ जी वो नहीं होएगा। किसान ना मेला चाहिए लेकिन किसान का बेड़ा गर्क हो चुका है बस बिल्कुल मेले वाल आंदी सी। दूसरा मेले में जो झूले वगैरह लग रहे बच्चों के वो बहुत ही घट तादाद में लगता। ਰਵਾਇਤੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਵਧਿਆ ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फर्क है जी, रश दा रमज़ान शरीफ दा है फ़र्क जी, और तो कोई फ़र्क नहीं है जी। माशाल्लाह निज़ाम ठीक है जी। पियाँ खुरमे मिक्स मिठाई मुकम्मल है, नहीं कोई परेशानी नहीं है सर।
अच्छा मेला लगा, संग बहुत अच्छा लगा, बड़ा बेहतरीन लगा, लाइट इतना लवाई रखे, बड़ा शौक से लगा। ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी इंजॉय कर बहुत अच्छी कर रहे। ਲੋਕੀ ਖਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ੇ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੁਕਾनदारों ਦਾ ਮੱਠਾ ਹੈਗਾ। पहले जब हम आया करते थे तो यहाँ पर बड़ा हसल बसल और बड़ा रश रहता था, तो यहाँ से पैदल सफ़र करना भी जो है वो बड़ा दुश्वार हो जाता था, बड़ा मुश्किल। लेकिन अब की बार हम आए हैं तो देखा है कि हम बाइक पर इधर घूम फिर रहे हैं, लेकिन वो पहले वाला जो है ना मज़ा नहीं है, इधर मेला नहीं है। कि नॉर्मल है कि महंगाई नहीं, मट्ठा बहुत है, दो आधा फर्क है। ये बड़े अरसा से जम्मे ने जदा ने सखियां दे संग लगे ने जी। मेला बहुत सोहना लग रहा है जनाब। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮੌਦਾ ਜਰਮਾ ਮਮਨਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਈਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੇਲਾ ਦੀ ਰਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਈਦ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੈ ਹੜੱਪਾ ਸਿਟੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ नहीं है क्योंकि काफ़ी महंगाई है, लोग अफोर्ड नहीं कर रहे और इतनी गैदरिंग भी नहीं है। तो तमाम दोस्तों को मैसेज है कि बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल पुरअमन जड़ा है ना इंजॉय करना चाहिए, और असी भी बच्चों के नाल कर रहे हैं जनाब, आए हैं। ठीक है ना जी, बस यही है सर। जे मैं कहाँ के तू धड़कन है मेरी, मैं बचदा न जे तू जरा लाई देरी, तां दस की तू परिए नी मेरे कहे ते हवावां तो पहला आ जाया करेगी, कीते जो वादे लिए किता निभा दे, तू बेशक या सानू कोई भी सजा दे, पर जे तू फिर भी ना आई तो दुनिया इश्क नू तमाशा बनाया करेगी, कीते जो वादे लिए किता निभा दे, तू बेशक या सानू कोई भी सजा दे। आलूआं दी वजह तो आलू नहीं ना इस वजह तो सब दिखा रहे वहाँ। ये बाबा जी का सैयदां का मेला वा लाल सखी ते लाला वाली सरकार का, जिन्हें दुनिया को लाल वंडे ये सारे लोग इतने अकीदत में आते हैं, तो निके निके शुगल मेले चलते रहते हैं। आ सप दिखा रहे हैं, सप्पां की कोई लड़ाई माड़ा मोटा बहाना जी, बस बच्चे जरा भुले गए मनते ने अपनी मुरादा पूरियां करते ने, बस शुगल मेले हो रहे ने, यही कुछ है जी। आउंदे आ आण के इंजॉय करते आ, पीरां दा मेला उर्स मुबारक करना। जी सकाफती मेला हड़प्पा शहर में हर साल 18 मार्च को लगता है जी, तो ये तारीखी शहर है हमारा, तो हमें तो बहुत मज़ा आता है जी, इंजॉय करते हैं फैमिलियाँ आकर। तकरीबन इस मेले नूं बहुत अरसा हो गया जी। हाँ मेला बहुत माशाल्लाह खूबसूरत, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं असी, बहुत मज़ा आ रहा है मेला। मेला इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। मेला बहुत अच्छा लगा जी। इस साल रावी दरिया तुसीं आए हैं वेखण, हर साल आते हैं, बहुत अच्छा लगा जी। तकरीबन 60-70 भी सेल हो गए। कितने साल तो आ रहे हैं? तकरीबन 4-5 साल हो गए। नहीं सोना काम हो रहा माशाल्लाह भाई। कितने साल तो आ रहे हैं? मैं आ रहा 8-9 साल तो आ रहा भाई। माशाल्लाह क्या बात है यार, यकीन करो पिछले ਝੰਗੜ संग बंद सी सारे, ए लाइन चलती पई शेरगढ़ तो बाद वाली, पूरा मज़ा आ रहा, मौसम इंजॉय नाल काम दा भी। इस मरतबा बिल्कुल फर्क नाकाम हुआ जी, क्योंकि आप बैठे हैं जी सिर्फ 10-12 जोड़े असी चूड़ियां दे बेचे हैं जी, और बिल्कुल वेले ही बैठे 4 बंदे लगे हुए हैं, और कुछ भी नहीं अतकी हैगा जी। लाला ही सरकार है। अच्छा, कितों शुरू होता कितने खत्म होता? ये बागे बार्डर तो शुरू होता ते सही लाला ही सरकार है जी। सर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मेला लगे है, मज़ा आ रहा है। हले हुणे आए हैं, अगे वेख के वापस आवांगे।
COPS सेफ्टी नवीद मुबशर की सदारत में लाहौर डिवीजन के ज़ेर एहतमाम सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में अफसरान के अलावा इंजीनियर्स, ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, ड्राइवर्स, स्टेशन मास्टर्स समेत ट्रेन गार्ड्स ने शिरकत की। DS रेलवे इनामुल्लाह की क़यादत में सेफ्टी के हवाले से डिवीजन में उठाए गए इक़दाम पर डिविजनल अफसरान ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान हादसात से बचाव के लिए ट्रैक फिटनेस, लेवल क्रॉसिंग गेट्स की वर्किंग और हिफाजत, ऑपरेशन स्टाफ की ट्रेनिंग, ट्रेन सेफ्टी के हवाले से जदीद टूल्स और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया गया। सेफ्टी सेमिनार का मकसद रेलवे ऑपरेशन में हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाना और हादसात से बचाव के लिए आगाही फ्राहम करना है। COPS सेफ्टी नवीद मुबशर का कहना है कि मुसाफिरों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रेलवे की अवलीन तरजीह है। मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक रात गए इशरा बाजार और बागबानपुरा बाजार का दौरा। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज, SP ऑपरेशंस तोक़ीर नईम भी हमरा थे। ज़ीशान मलिक ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इशरा बाजार में तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक का कहना है कि ईद उल फितर के हवाले से बाजारों में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। अवाम की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करेंगे। समंदरी माह रमज़ान के आखिरी अशरे में रहमतें और बरकतें समेटते हुए नवाही इलाके में समाजी और कारोबारी शख्सियत अब्दुर्रऊफ चौधरी सलीम और अमीन की जानिब से एक पुरतकल्लुफ़ इफ्तारी का अहतमाम किया गया, जिसमें MPA चौधरी आरिफ महमूद गिल समेत अहले गाँव, अजीज़ व क़ारब, सहाफ़ियों और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं दिलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। समुद्री रहमतों और बरकतों के महीने के आखिरी अशरे में अफ्तारियों का भरपूर सिलसिला जारी। सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत चौधरी अब्दुर्रऊफ डिल्लू, चौधरी सलीम डिल्लू और अमीन डिल्लू की तरफ से 223 गाबे में अफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें MPA आरिफ महमूद गिल समेत अहले गाँव, अजीज़ो कारब, सहाफ़ी, वकला ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी अब्दुर्रऊफ डिल्लू ने कहा, दोस्तों की इफ्तारी करवाने से मुझे सुकून मिलता है। माह सियाम में एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खुशगवार माहौल में गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। इफ्तारी में खाने का वसी एहतमाम किया गया, जबकि इफ्तारी के बाद मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। उस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला तो बड़ी पुरतकल्लफ अफ्तारी कराई, मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करदा और दुआ करदा कि अल्लाह ताला इन्हां दे रिज़्क च इजाफा करे, अल्लाह ताला इन्हां दी तरक्की दे। दूसरी गल है कि 221 लंगड़ी होया, 223 फौजियां होया, सारे पिंड जिहड़े ने इन्हां असीं अपना हमेशा पिंड समझिया। कोई साडे बजुर्गों तो लैके दादा जी परदादा जी तो लैके इन्हां फैमिलियां नाल साडा तल्लक कोई नवां तल्लक नहीं। इंशाअल्लाह ताला असीं जिहड़ा पहला ऐलान कीता सी कि इस पिंड नूं मॉडल विलेज बनाया जाएगा, वो असीं शामिल कराया। प्रोग्राम गवर्नमेंट वालों थोड़े जिहे डिले होने की वजह तो डिले हुए ने, अदरवाइज ये 223 फौजियां जिहड़ा वो मॉडल विलेज बनेगा इंशाअल्लाह। पहली गल। दूसरी गल, उस मॉडल विलेज 12, 14, 15 करोड़ जिन्ना पैसा लगना असीं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हां दे पिंड चों लवावांगे। एक मिसाल होएगी कि पिंड कितना खूबसूरत पिंड। दूसरी गल है जिहड़ी तुसीं रोड की गल की, इंशाअल्लाह ताला मेरा इन्हां नाल परामर्श है, असीं पहला तो वो दूसरा रोड शुरू कराया 221 तो नंगली तो अगली साइड तो लैके 8 तक अड्डे तक, वो भी इन्हां दा रस्ता। फिर इंशाअल्लाह यह रोड जिहड़ा असीं इन्हां जून तक इंशाअल्लाह ताला जून के एंड तक इन्हां नूं ये मुकम्मल करा के देंगे। यही रोड फौजियां दा गुट तो लैके जिहड़ा गुजरे रोड में जाके अटैच होंदा, वो इंशाअल्लाह ताला इन्हां नूं मुकम्मल करके देवांगे। और बड़ा खूबसूरत, ये बहुत पुराना मुतालबा इन्हां दा, क्योंकि बहुत शार्ट रस्ता इन्हां नूं पै जांदा है। क्योंकि 223 वाले फौजियां वाले अक्सरीयत लोग जिहड़े ने खरीदो फरोख्त वास्ते वो गुजरे जाते, अजीजदारियां रिश्तेदारियां भी इधर ने, लंबड़दार की अद्धी रैश भी पूरी उधर ही है ते अद्धी इत्थे। इंशाअल्लाह ताला असीं इन्हां नूं जल्द ही ये मुकम्मल करा के देंगे। ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ? मदनी साहब, मैं ते हुकूमत पंजाब का खसूसी तौर पर अपनी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रगुजार है कि उन्होंने मेरी जी उन्होंने मुलाकात हुई, उस मुलाकात उन्हें बहुत सारे मैनू फंड अनायत किए ने। मैं उन्होंने बहुत शुक्रगुजार है मियाँ नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने सानू जो मैं मंगया मैनू कम अज़ कम उन्होंने कोई 2.5 अरब रुपये की जी मैनू डिवेलपमेंट जी दी गई सी। उस तो बाद हुण जिहड़ियां
ਸੜਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਇਫਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 7 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। सियासी लोग उदों तक ही मजबूत नुमाइंदा होंगे। इस मौका पर MPA चौधरी आरिफ महमूद गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे इज्तिमात बामी मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी खिदमत का सफ़र जारी रहेगा और इलाके की तरक्की के लिए तमाम तर वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। इस मौका पर ज़ेर तमीर मस्जिद के लिए 50,000 का अतिया देने का भी ऐलान किया। कैमरामैन टीम के हमरा दलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज़ समुंदरी। मुजफ्फरगढ़ के मरकज शाह जमाल में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम एक शानदार मेगा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अफसर कुरैशी ने खिताब करते हुए अली कपास अगेती काश्त की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि अगेती काश्त से न सिर्फ पैदावार में इजाफा मुमकिन है, बल्कि फसल को कीड़ों और मौसमी असरात से भी बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ज़राई माहिरीन ने किसानों को कपास की नई इक़साम, कम पानी से ज़्यादा पैदावार और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही फ़राहम की। डेरा गाजी खां के दरी मीर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तेज़ रफ्तारी के बायस तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को हादसे की इत्तला मौसूल होते ही फौरी तौर पर मोटर बाइक और रेस्क्यू एम्बुलेंस जाए हादसा रवाना कर दी गई। मौका पर पहुंचने पर एक शख्स जख्मी था, जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एनी शाहदीन के मुताबिक हादसे में दूसरा शख्स भी जख्मी हुआ था, जो करीब मौजूद नहर में गिरने के बाद लापता हो गया। वाटर एंड रेस्क्यू सर्च टीम ने नहर से लापता नौजवान को मुर्दा हालत में रेस्क्यू करके वर्सा के हवाले कर दिया। ठरी मीरवा में रोड पर मोटरसाइकिलों से भरा एक ट्रॉलर अचानक उल्ट गया। हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम मुतादिद मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। वाक़े के बाद मकामी अफराद ने फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू की, जबकि ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुअत्तल रही। हकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। सजावल से एक हफ्ते से पुरस्कार तौर पर लापता 3 साला मासूम बच्ची का ताहाल कोई सुराग न मिल सका, जिसके बायस अहले खाना शदीद जहनी अजियत और परेशानी में मुब्तला है। जबकि सजावल पुलिस बच्ची की बाजियाबी में अब तक बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद कोई खातिर खा पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। SSP सजावल अली नाराजपर ने बच्ची की बाजियाबी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। सदर डिवीजन पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंचार्ज चौकी बाईपास रायवंड पुलिस की कार्रवाई, मुलजिम से 70 पतंगे बरामद कर ली गई। मुलजिम को पतंगबाजी करते हुए मौका से गिरफ्तार किया गया। हजारों मालियत की पतंग और डोरे बरामद कर ली गई। पतंगबाजी की इंसदाद के लिए बुलंद इमारतों से कड़ी निगरानी जारी है। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने इंचार्ज चौकी बाईपास रायवंड पुलिस टीम को शाबाश दी। SP सदर राना हुसैन ताहिर का इस हवाले से कहना है कि पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, गैर कानूनी इकदाम करने वाले जेल जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर PHA लाहौर मुतहर्रिक ईद उल फितर से कबल लिबर्टी चौक को खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया। लिबर्टी में हर तरफ मुख्तलिफ रंगों के फूलों की बहार, खूबसूरत हार्टिकल्चर शहरियों का दिल मोह लेने को तैयार। बागवानों की महारत ने खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। ईद उल फितर पर फूलों की बहार हुकूमत का शहरियों को बेहतरीन तोहफा है। माह सियाम में डॉल्फिन स्क्वाड की हिकमत अमली कैसी रही, कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डॉल्फिन स्क्वाड की माह रमजान में बनाई गई स्ट्रेटजी काम कर गई। माह सियाम में डॉल्फिन स्क्वाड ने 29 खतरनाक ग्रोहों को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से मोबाइल, 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों में 24 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। माह सियाम में SP डॉल्फिन ने 13 थानों की खुद मॉनिटरिंग की, जबकि टॉप 30 क्राइम थानों की मॉनिटरिंग डिविजनल इंचार्जेस ने की। डॉल्फिन ने माह सियाम में स्टॉप एंड सर्च के दौरान 11,55,746 व्हीकल और 10,89,408 मोटरसाइकिल अशखास को चेक किया।
डॉल्फिन ने 134 इश्तिहारियों समेत 288 आदि मुलजमान, 105 अदालती मफरूरान और 889 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को भी गिरफ्तार किया। डॉल्फिन स्क्वाड ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ईद उल फितर के हवाले से भी मनसूबाबंदी की। एसपी डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर अजहर जावेद का इस हवाले से कहना है कि डॉल्फिन PRU की स्पेशल टीमें शिफ्ट वाइज पेट्रोलिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। ईद उल फितर के प्रोग्रामों की सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 9000 से ज़्यादा अफसरान और जवान तैनात होंगे। CCPO लाहौर बिला सदीक के मियारा का कहना है कि ईद उल फितर के मौका पर शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया। ईद के मौका पर शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। ख़ातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मार्केटों और बाज़ारों में विमेन पुलिस स्क्वाड की खुसूसी टीमें तैनात की जाएंगी। चांद रात पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। CCPO लाहौर बिला सदीक की बयाना का मज़ीद कहना है कि शहर भर में सर्च, स्वीप, कॉम्बिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। ईद उल फितर की आमद पर पंजाब पुलिस अपने शुहदा की खुशियों में बराबर शरीक। लाहौर समेत सूबा भर में शुहदा पुलिस की फैमिलीज में ईद गिफ्ट की तकसीम जारी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर शुहदा पुलिस के घरों की दहलीज पर ईद गिफ्ट पहुंचाए गए। CPOs, DPOs, SPs समेत सीनियर अफरान की शुहदा पुलिस के घर आमद, अहल खाना से मुलाकात, फूल और मिठाई भी पेश की गई। पंजाब पुलिस खुशी और गमी के लम्हात में शुहदा के अहल खाना के साथ हैं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का इस हवाले से कहना है कि मुल्क व कौम शहरियों की जानो माल की हिफाजत के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले जवान हमारा फ़ख्र हैं। बदीम में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। तेज तूफानी बारिश की वजह से रास्तों पर पानी जमा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का खड़ा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। तेज बारिशों के बायस कई दरख्त और कच्चे मकानों की छतें गिर गई। बदीन म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जदीद तरीके से बारिशों का जमा पानी निकालने का सिलसिला जारी। सेवन शरीफ में मोहम्मद जमन की जानिब से मुबैना जाली नौकरियां देकर फ्रॉड करने वाले शख्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सेवन के रिहायशी मोहम्मद जमन ने एहतजाज करते हुए कहा कि शाहिद शेख नामी शख्स जो कि सेवन के नवाही गांव में नौकरियां दिलाने की बजाय 25 लाख रुपए का फ्रॉड करके चला गया, जिसका कोई अता पता नहीं। मुतासरीन ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से और आला हकाम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। अपील करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को कि बेनज़ीर बहन थी हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, बेनज़ीर शहीद भुट्टो के सदक़े हमारा ये मसला हल कर दो। बिलावल साहब हमारे से फ्रॉड हो गया है, 25 लाख का जाली आर्डर दे के गया है, वो बड़ी बनाहियों का है। शाहिद शेख हमारी जो भी मदद हो सके हमारी मदद करो। हम गरीब परेशान हैं। अभी रमज़ान शरीफ का महीना है, हम यकीन करोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम बहुत परेशान हैं। बिलावल भुट्टो बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के सदक़े हमारा ये बयान सुन के हमारा मसला हल करो। 10 आर्डर मेरे को आर्डर जाली दे के गया, अभी तक हमारे को हाथ भी नहीं आ रहा है, मिल भी नहीं रहा है। हम तो बहुत परेशान हैं। हम ईद भी नहीं कर रहे हैं, रमज़ान शरीफ का महीना है, सारा रमज़ान शरीफ हमने ऐसे सादगी में गुजारा है। ईद के लिए कोई भी ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं। बिलावल साहब हमने कुछ भी नहीं लिया है। हमारी जो भी मदद हो सके हमारी मदद करो। बिलावल साहब आप बेनज़ीर, हम आपके वोटर हैं, भुट्टो साहब को वोट दिया, बेनज़ीर साहब पे हमारा सिर भी कुर्बान है। हम पीपल्स पार्टी के हैं। हमारा ये बयान सुन के हमारा मसला हल करो। हमारे 25 लाख हमारे को वो हमारे से लेके गया है, अभी तक हाथ नहीं आ रहा है। वो भी कानून के इदारे हैं, IG सिंधे, DIG सिंधे, सुप्रीम कोर्ट का साहब और हाई कोर्ट का जो जज है, सारों को हम अपील करते हैं कि हमारी मदद करें। और बेनज़ीर साहबा के सदक़े बिलावल साहब ये हमारा मसला हल कर दो। हम बहुत परेशान हैं। लाल साईं की नगरी में रहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के सामने मेरा दुकान है, सैलून है, मैं बहुत परेशान हूँ। और बहन फरियाल टालपुर को भी हमारी गुजारिश है कि फरियाल टालपुर से बहन हमारी, हम दरगाह झोंक पाक के मुरीद हैं, सही महबूब साईं के जोक शरीफ शहीद सूफी शाहनायत दरगाह के मुरीद हैं। हमारी जो भी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो, हमारे को 25 लाख रुपए दिला दो।
मंडी सादिकगंज में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गांव मोनी ढानी में खुफिया इत्तला पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसके दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से 150 लीटर से जायद देसी शराब बरामद की गई, जबकि शराब तैयार करने वाली भट्टियां और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि बरामद होने वाली शराब फरोख्त करने के लिए तैयार की जा रही थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO कलीमुल्लाह का इस हवाले से कहना है कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किया जा रहा है। महकमा वासा लाहौर की सब डिवीजन डोलनवाल में बोगस हाजिरियां, डीजल चोरी, मुलाजमीन से रिस्क अलाउंस की मद में रकम लेने के बाद क्लोरीन चोरी करने का भी इंकशाफ किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी बिल्कुल, महकमा वासा लाहौर की सब डिवीज़न डोलनवाल में बोगस हाजिरियां, डीजल चोरी, मुलाजमीन से रिस्क अलाउंस की मद में रकम लेने के बाद क्लोरीन चोरी करने का भी इंकशाफ हुआ है। सब डिवीज़न डोलनवाल के SDO जाहिद हुसैन, जो करप्शन किंग के नाम से मशहूर हैं, उनसे वासा के मतहत अमले के मुलाजमीन बददिल हैं, जिससे वासा की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। ज़िला पंजाब का शुरू करदा लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी जो है वो जाहिद हुसैन से ना बच सका। वहाँ पर भी बगैर काम करवाए ठेके के बिलों पे साइन किए जा रहे हैं, जिससे हुकूमती खजाने को माहाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। राना आतिफ नामी सब इंजीनियर के बारे में इंकशाफ हुआ है कि उसने मुलाजमीन के ATM कार्ड भी अपने पास रखे हुए हैं। जैसे ही तनख्वाह आती है तो वो उनसे फौरी तौर पर रिस्क अलाउंस की मद में किसी बंदा 3000 रुपये ले लेता है, जबकि बोगस हाजिरियाँ लगाकर जो है वो भी हुकूमती खजाने को लाखों का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ज़िला मरियम नवाज़ के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी मुसलसल करप्शन की जा रही है, जिसमें सब इंजीनियर जो है वो राना आतिफ, SDO डोलनवाल और डायरेक्टर इकबाल हाफिज उस्मान सादिक की मिली भगत शामिल है। जी किला गुजर सिंह पुलिस की कमालबाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी। SHO राना कादिर की टीम के हमरा कार्रवाई, जुआ खेलने वाले 11 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान को कज्जी दाना पर जुआ खेलते हुए नेशनल टाउन एजर्टन रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता निकले, जो पुलिस को संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान के कब्जे से कज्जी दाना और दाव पर लगी 2 लाख से ज्यादा रकम बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि कुमारबाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। चौक सरवर शहीद में सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मवेशी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। चौक सरवर शहीद पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए चोर गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया। पुलिस ने 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 2.5 लाख रुपए नकद, 5 लाख की विलायती गाय और चोरी में इस्तेमाल होने वाला डाला बरामद कर लिया गया। मुलजमान जिला कोट अदू में रात गए अंधेरे में मवेशी चोरी की वारदातों में मुलविस थे। SDPO सरवर शहीद नईम अहमद बरमानी की हिदायत पर बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है और जिला भर में मवेशी चोरी के दीगर मुकदमात की छानबीन भी की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।